फ्रेंड्स, बहुत कन्फ्यूजन होता है जब हम लोग बुद्धि लब्धि और शिक्षा लब्धि के बारे में जानते हैं। कई बार देखा गया है कि बुद्धि लब्धि के क्वेश्चंस तो आ जाते हैं, लेकिन जब शिक्षा लब्धि का फॉर्मूला या उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारे एस्पायरेंट्स को। तो आज मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड पूरा एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुँच सके। दोस्तों, ज्ञान प्लैनेट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, लेकिन आज की वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे बुद्धि लब्धि वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको ज़रूर देखें। मैं आपको ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वो बुद्धि लब्धि समझेंगे उसके बाद ही आपको शिक्षा लब्धि का ये वीडियो समझ में आने वाला है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप पहले बुद्धि लब्धि वाला वीडियो आप देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक क्रिएट कर दूँगा, आप प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है वो टर्मेन ने सुझाया था, जो बुद्धि लब्धि से रिलेटेड जो चीज़ थी, और जो शिक्षा लब्धि बताया है वो उसको बताया गया है सिरिल बर्ट, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों, जब भी हम लोग बुद्धि लब्धि की बात करते हैं तो बुद्धि लब्धि से अर्थ ये होता है कि हमारी बुद्धि की उपलब्धि कितनी हुई है। उपलब्धि यानी कि कितनी गेन हुई है, कितने परसेंटेज, कितने पॉइंट्स का हमारे अंदर गेन हुआ है, कितनी लब्धि आई है हमारे अंदर बुद्धि में। और जब शिक्षा लब्धि की बात होती है तो दोस्तों याद रखिएगा, दोनों में अंतर यही है कि बुद्धि लब्धि का ही एक पार्ट होता है शिक्षा लब्धि। बुद्धि लब्धि ओवरऑल सभी से रिलेटेड जो बुद्धि होती है वो, उसमें कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, कितने पॉइंट्स आपको मिले, कितने पॉइंट्स नहीं मिले, तो वो बुद्धि लब्धि में आता है। और बुद्धि लब्धि का ही एक पार्ट है शिक्षा लब्धि, जिसमें आप एक विद्यालय में पढ़ाए गए जितने भी विषय हैं उन विषयों का या तो विषयवार या सभी विषयों का एक पूरा का पूरा जो समूह है, उन समूह में आपको सभी विषयों में कितने पॉइंट्स मिले, कितने परसेंटेज मिले, वो शिक्षा लब्धि में आता है। मैं पूरी तरह से आपको समझाऊंगा उदाहरण से और इसके फार्मूले से भी। सबसे पहले मैं आपको, अभी आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला मैंने क्या बताया। सबसे पहले आपको जो बुद्धि लब्धि का परसेंटेज का फार्मूला निकालते हैं, कोई भी परसेंटेज का फार्मूला निकालते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा जो चीज़ हमें पता होती है, यानी कि जो पूर्णांक होता है, नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक क्या होगा? बच्चे की वास्तविक आयु, जो कि हमें पता होगी। यानी कि वास्तविक आयु का मतलब हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? रियल एज। रियल एज, वास्तविक आयु। और बच्चे की मानसिक आयु हमको नहीं पता है, वो प्राप्त होगी। उस बच्चे ने कितना प्राप्त किया, उसके अंदर कितनी बुद्धि आई, कितना बुद्धि में लब्धि हुई, तो वो उसकी मेंटल एज। ठीक है, तो मेंटल एज अपॉन रियल एज और मल्टीप्लिकेशन में 100, यानी कि गुणा 100। इस प्रकार से हम लोग बुद्धि लब्धि निकालते थे, जो कि आपके 150 प्लस से ऊपर चली जाती थी, वो जीनियस कहलाता था। 150 या उससे ऊपर की बुद्धि वाला व्यक्ति जीनियस कहलाता था, और 90 से 100 के बीच का व्यक्ति सामान्य औसत दर्जे का बालक ये व्यक्ति कहलाता था। अब यहाँ पर दूसरी प्रकार की जो लब्धि है, जिसको हमने बताया शिक्षा लब्धि, मैंने हमेशा आपको बताया किसी भी प्रकार का आपको परसेंटेज निकालना हो, केवल आपको एक फार्मूला याद रखना है, जो कि आपका ही परसेंटेज मार्क्स का फार्मूला होता है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले। आप कैसे निकालेंगे? प्रतिशत बराबर प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, यही तो निकालते हैं। तो आपको शिक्षा लब्धि का प्रतिशत निकालना है, कितना हुआ आपका प्राप्तांक, यानी कि शिक्षा में प्राप्तांक, यानी कि क्या हो गया? शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन यानी कि एजुकेशनल एज, और उसकी दूसरी एज कौन सी है? रियल एज। एजुकेशनल एज, रियल एज, मल्टीप्लिकेशन में 100। तो प्राप्तांक हमने कितनी प्राप्ति की, गुणे 100 बटे पूर्णांक। यहाँ भी वही है, प्राप्तांक यानी कि मेंटल एज, कितनी बुद्धि बढ़ी, गुणे 100 बटे पूर्णांक। उदाहरण
एक बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज हमको पता है 15 वर्ष 15 ईयर्स, और उस बच्चे की वास्तविक आयु अर्थात रियल एज है 15 वर्ष। अब उसकी आपको बुद्धि लब्धि निकालनी है, अर्थात आपको बुद्धि लब्धि निकालनी है। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला मैंने क्या बताया, वही फार्मूला होता है जो प्रतिशत का फार्मूला होता है, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, यानी कि मेंटल एज प्राप्तांक हो गए गुणा 100 बटा पूर्णांक हमारी रियल एज। 15 से 15 कट गया तो क्या आ गई बुद्धि लब्धि उसकी 100। अर्थात ये 100 मैंने बताया, पूरा चार्ट आप देख लीजिएगा जाकर, 90 से 100 के बीच का व्यक्ति या बालक सामान्य दर्जे का या औसत दर्जे का माना जाता है। वहीं पर यदि गणित में, मैथ्स में किसी बच्चे ने शिक्षा ग्रहण की, हम शिक्षा लब्धि को निकालेंगे, मैथ्स में किसी बच्चे ने शिक्षा ग्रहण की और अब आपको दिखा दिया कि उसकी जो शिक्षा ग्रहण की उसको जो मार्क्स मिले वो उसके रियल एज के अकॉर्डिंग कितने मिले। मान लीजिए उस बच्चे ने उस मैथमेटिक्स के अनुसार जो उसका आकलन किया गया तो लोगों ने माना कि उसकी जो एजुकेशनल एज है, उसकी जो शैक्षिक एज है वो है 10 वर्ष 10 ईयर्स, और उसकी रियल एज है 10 ईयर्स। अब आपको उसकी शिक्षा लब्धि निकालनी है, वो क्या होगा, प्राप्तांक अर्थात एजुकेशनल एज गुणा 100 बटे पूर्णांक अर्थात रियल एज। तो एजुकेशनल हमारी एज है 15 10, रियल एज है हमारी 10 गुणा 100, 10 10 10 से 10 गया, आ गया आपका शिक्षा लब्धि 100। अर्थात ये जो 100 हुआ उसकी शिक्षा लब्धि 100 है, यानी कि वो सामान्य दर्जे की, उसकी जो शैक्षिक जो मैथ्स की एबिलिटी है वो सामान्य दर्जे की है 100। यहीं पर अगर उसकी उम्र होती 10 साल और उसकी मैथ की एजुकेशनल एज होती 20 साल, तो इसका अर्थ क्या होता, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। यदि हम उसकी एजुकेशनल एज 20 साल कर दें और रियल एज उसकी 10 साल ही रखें तो हम शिक्षा लब्धि निकालेंगे। क्या हो जाएगा, प्राप्तांक कितनी प्राप्ति एजुकेशन में हुई, 20 साल की प्राप्ति हुई है, जबकि है वो 10 साल का, और गुणा 100, 10 दूनी 20, मतलब 2 गुणा 100 अर्थात 200। ये 200 अर्थात क्या मतलब हुआ, उसकी उम्र तो 10 साल की थी लेकिन उसकी शिक्षा मैथ्स की, हम मैथ्स विषय की बात कर रहे हैं, उसकी गणित की शिक्षा 20 साल के बराबर की है, अर्थात वो पूरी तरह से 2 गुना है। 10 साल का बच्चा 20 साल के बराबर के मैथ्स के सवाल हल कर सकता है, अर्थात बिल्कुल 2 गुना। यहाँ पर पहले सामान्य तौर पर 100 था, अब वो 2 गुना, यानी कि जीनियस, काफ़ी जीनियस, अति जीनियस, अति उसको आप मानव बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग शिक्षा लब्धि या बुद्धि लब्धि का आकलन करते हैं। ध्यान रखिए कोई भी फार्मूले में अंतर नहीं है, बस यहाँ पर आपको एम लिख देना है कि मेंटल एज आप उसकी पूरी की पूरी बुद्धि से रिलेट करते हैं, और एजुकेशनल एज आप उसके विद्यालयी विषय जो होते हैं, विद्यालय में जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं आप उनका आकलन करते हैं, उनका परसेंटेज, उनकी लब्धि निकालते हैं। तो लब्धि का मतलब कितना प्राप्ति हुई है और किस चीज़ की प्राप्ति आपको निकालनी है, शिक्षा की प्राप्ति निकालनी है या आपको बुद्धि की प्राप्ति निकालनी है। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों में अंतर समझते हैं। ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इसमें इसके मनोवैज्ञानिक पूछे जाते हैं। बुद्धि लब्धि के टर्मैन जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, और शिक्षा लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था सिरिल बर्ट ने। तो दोनों प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से फार्मूले में भी कई बार आ चुका है, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, कई बार फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपका बता दिया जाएगा, यहाँ पर आर ऊपर कर देंगे या ई नीचे कर देंगे, हिंदी में भी लिख कर आएगा कि आपकी होगी वास्तविक आयु को आर कहते हैं, रियल एज, और एजुकेशनल को आपको क्या कहते हैं, शैक्षिक आयु, एजुकेशनल एज। यहाँ पर रियल अर्थात वास्तविक आयु, यहाँ पर एम फॉर मानसिक या मेंटल एज,
ठीक है। तो इधर से उधर कर सकते हैं, 100 इधर ला सकते हैं, m उधर, कुछ भी नहीं आपको करना है। बस आपको केवल अपना प्रतिशत वाला फार्मूला याद रखना है, आपको कुछ नहीं रटने की जरूरत पड़ेगी। प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, आपको गणित में प्रतिशत आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, प्राप्तांक जितने मिले और जितने टोटल हैं गुणा 100। तो प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, ये हमारा प्रतिशत हो गया। और सेम टू सेम लब्धि का भी प्रतिशत इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो खटाक से लाइक बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, ताकि वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जाए और उनके जीवन में उनका मददगार साबित हो। तो दोस्तों इसी प्रकार आगे आने वाली वीडियो भी हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।